दोस्तों, तुम लोग यहाँ बैठे हंसी मजाक कर रहे हो। तुम लोगों को हर वक्त बस यही काम है। क्या तुम लोग इस बात से परेशान नहीं हो कि बारिशें नहीं हो रही? सारी नदियाँ खुश्क हो रही हैं। सबसे बड़ी नदी में भी थोड़ा सा पानी रह गया है, वो भी कुछ दिनों में खुश्क हो जाएगा। फिर हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि हम सब पानी जमा कर लें, इससे पहले कि सारा पानी खुश्क हो जाए। उल्लू मियाँ, जो जंगल का सबसे सुस्त और आराम तलब परिंदा था, नाराज होकर बोला, गग्गी चिड़िया, तुम तो बिला वजह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो और हमें भी परेशान करती हो। जाओ अपने घर और हमें मजे करने दो। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, गग्गी, तुम तो बिला वजह परेशान हो रही हो। देखना कुछ ही दिनों में बारिश हो जाएगी और नदियाँ फिर पानी से भर जाएंगी। टोनी चिड़िया, मुझे पता चला है कि महकमा मौसमियात ने बताया है कि इस साल बारिशें लेट होंगी और बहुत कम होंगी। खुश्क साली का खतरा है, इसलिए मेरी बात मानो कि थोड़ा बहुत पानी जखीरा कर लेते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो। जाओ भाई, तुम ही इतनी मेहनत करो, इतनी दूर से और इतनी गर्मी में चक्कर पे चक्कर लगाओ और थोड़ा सा पानी जमा करो। जाओ भी जाओ, हमसे नहीं होगा। तुम देखना जल्दी ही बारिश आएगी और हर तरफ पानी ही पानी होगा। सब परिंदे फिर बातों में लग जाते हैं और गग्गी परेशान होकर घर वापस लौट जाती है। गग्गी चिड़िया परेशान बैठी होती है कि उसकी बड़ी बेटी उससे पूछती है, माँ, आप क्यों परेशान हैं? बबली बेटा, तुम्हें पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही। जंगल की सभी नदियाँ खुश्क हो चुकी हैं, सिर्फ एक जगह पानी जमा है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम वो पानी घर लाकर जमा कर सकते हैं। मैंने दूसरे परिंदों से भी कहा, लेकिन वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। बबली बोलती है, माँ, आप परेशान ना हो, मैं और टिंकी आपकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह हम जल्द ही अपने सारे बर्तनों में पानी जमा कर लेंगे। गग्गी चिड़िया खुश हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि चलो अभी से शुरू करते हैं। फिर वो तीनों माँ बेटियाँ पानी लेने चली जाती हैं। उन्होंने 2 दिन लगातार मेहनत की और आहिस्ता आहिस्ता करके काफी सारा पानी जमा कर लिया। गग्गी चिड़िया खुश होकर पानी की तरफ देखती है और कहती है कि इंशाल्लाह ये पानी काफी दिनों तक हमारी जरूरत पूरी करेगा। फिर वो अपनी बेटियों से कहती है कि चलो अब तुम दोनों आराम करो। कई दिन गुजर जाते हैं और जंगल के दूसरे परिंदों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो रोजाना उम्मीद करते कि शायद आज बारिश हो जाए, लेकिन बादल ना बरसे। नदियों में मौजूद जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो गया। अब तो सारे परिंदे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि पीने के लिए पानी का एक कतरा ना था। लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ कोई परेशानी ना थी, गग्गी चिड़िया के घर। गग्गी चिड़िया बहुत मुतमईन और खुश थी, लेकिन दूसरे परिंदों को परेशान देखकर दुखी हो जाती और वो उनसे कहती, अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम लोगों को ये दिन ना देखने पड़ते। सारे परिंदे शर्मिंदा हो जाते। अगले दिन उल्लू मियाँ के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे शदीद प्यास लगी हुई थी और वो पानी पानी पुकार रहा था, लेकिन उल्लू मियाँ के घर के सारे बर्तन बाकी परिंदों के घरों का भी और उसने गुस्से से अब बच्चे तो प्यास की शिद्दत बिल्कुल बर्दाश्त ना कर रहे थे। टोनी की बेटी भी प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गई थी। टोनी चिड़िया सोचने लगी कि अब इनके पास गग्गी चिड़िया के पास जाने के अलावा कोई रास्ता ना था, इसलिए सारे परिंदे जमा होकर गग्गी के पास जाते हैं। टोनी बोलती है, गग्गी चिड़िया, हम लोग तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब हम और हमारे बच्चे बहुत प्यासे हैं। मेहरबानी करके हमें थोड़ा सा पानी दे दो, वरना हम सब मर जाएंगे। गग्गी बहुत नरम दिल थी। वो पानी देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके बच्चे बोले, माँ, हमने इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से पानी जमा किया है और उस वक्त ये लोग बैठकर हमारा मजाक उड़ाते थे। गग्गी चिड़िया बोली, बेटा, अगर किसी को हमसे कोई जरूरत पड़ जाए तो उसकी जरूरत पूरी करनी चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला हमारी दुआओं और इस नेकी को कबूल कर ले और बहुत सारी बारिश बरसा दे और सबकी जान बच जाए। बबली बोली, ठीक है माँ, आप सबको पानी पिलाएं।
अल्लाह ताला जरूर हमारी दुआ कबूल फरमाएगा। शाबाश बेटा। और फिर गग्गी ने सबको पानी पिलाया और उसका भी सारा पानी खत्म हो गया। अब दूसरे परिंदे बहुत शर्मिंदा थे। सब ने मिलकर अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह मियाँ हमारे जंगल को बारिश की बहुत जरूरत है, या अल्लाह बहुत सारी बारिश बरसा दे। हम आइंदा अपना वक्त जाया नहीं करेंगे और हम भी गग्गी और उसके बच्चे की तरह खूब मेहनत करेंगे ताकि जरूरत के वक्त हम भी परेशान ना हों। या अल्लाह, गग्गी ने हमारे लिए अपना सारा पानी पेश कर दिया। अगर उसे या उसके बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो हम बहुत शर्मिंदा होंगे। या अल्लाह, हमें माफ कर दे और खूब बारिश बरसा दे। उधर गग्गी और उसके बच्चे भी सारी रात दुआ करते रहे। अगली सुबह देखते ही देखते काले बादल आ गए और खूब बरसे। जंगल की सारी नदियां पानी से भर गईं और सारे परिंदों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। गग्गी चिड़िया, उठो बेटे, स्कूल का टाइम हो गया है। स्कूल नहीं जाना? नहीं, मैंने नहीं स्कूल जाना। मुझे नहीं स्कूल अच्छा लगता। वो तो पढ़ा पढ़ा के थका देती है हमें। मैंने नहीं स्कूल जाना। ना मेरा प्यारा बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, स्कूल जाते हैं। चलो उठो, शाबाश, नाश्ता करो और फिर स्कूल जाओ। गग्गी चिड़िया ना चाहते हुए रोते रोते स्कूल चली गई। टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते उनकी नजर गग्गी चिड़िया पर पड़ी। वो बेसुध सोई हुई थी। टीचर ने गुस्से से गग्गी चिड़िया को आवाज दी। गग्गी चिड़िया। जी टीचर। जी क्या? जी टीचर। बताओ गग्गी चिड़िया, हम आज क्या पढ़ रहे थे? क्या आपको आज कुछ भी समझ आया? हम किस टॉपिक में आज पढ़ रहे थे? बताओ। वो टीचर, वो आपको कैसे पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे? आप तो सो रही थी। चुप कर जाओ सारे बच्चे, खामोश हो जाओ। अब कल से सारे बच्चे अटेंटिव होकर बैठेंगे और जो बच्चा सोएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। चलिए अब जाएं, छुट्टी हो गई है। गग्गी चिड़िया उड़ते उड़ते सोच रही थी कि वो कल सुबह स्कूल नहीं जाएगी और वो कोई बहाना कर लेगी। अगली सुबह गग्गी चिड़िया की मम्मा उसको स्कूल जाने के लिए उठाने आती हैं और वो उसे इस तरह सोते हुए देखकर परेशान हो जाती हैं। क्या हुआ मेरी बेटी, इस तरह क्यों लेटी हुई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मा, मेरे पेट में भी दर्द है और मुझे बुखार भी है और कल मेरे ऊपर ना बच्चे भी हंसे थे। मैंने नहीं स्कूल जाना। और मेरा बेटा, अब तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है, इसके लिए तो तुम्हें दवाई पीना पड़ेगी। फिर उसकी मामा ने उसे कड़वी कड़वी दवाइयाँ पिलाई और उसे बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने से भी मना कर दिया। गग्गी चिड़िया सारा दिन कमरे में अकेली पड़ी बोर होती रही। ऊपर से उसे कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी पीनी पड़ी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ये बहाना क्यों बनाया। इससे तो अच्छा था वो स्कूल चली जाती, वहाँ उसे दोस्तों के साथ खेलने को भी मिल जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे गिनती 1 से लेकर 5 तक। चले आए हम टोनी चिड़िया से पूछते हैं कि वो हमारे साथ गिनती सीखेगी। टोनी चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ और बच्चों के साथ गिनती सीखोगी? उसके बाद हम खेलेंगे भी, बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं गग्गी चिड़िया,
मैं सीखूंगी तुम्हारे साथ गिनती। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गग्गी चिड़िया, मुझे तो पढ़ने का बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन तुमने कहा था कि हम पढ़ने के बाद खेलेंगे भी। अब बताओ। चलो टोनी चिड़िया, अब हम खेलते हैं डायनासोर पजल गेम। चिड़िया अपने दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही थी। सब मजे कर रहे थे कि अचानक एक अजनबी चिड़िया उड़ते हुए वहां आ जाती है। सब परिंदे उसको देखकर उड़ जाते हैं और वो वहां पर अकेली रह जाती है। अगली सुबह सारे परिंदे इकट्ठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। दोबारा फिर अजनबी चिड़िया वहां आ जाती है और सारे परिंदे उसे देखकर उड़ जाते हैं। वो फिर तन्हा रह जाती है। अजनबी चिड़िया का नाम गग्गी था। वो रोते हुए अपने घर आ जाती है और वो अपनी माँ से शिकायत करती है।
माँ, इस जंगल का कोई बच्चा भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता, ना ही मेरा कोई दोस्त बनना चाहता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वो बच्चे उठ जाते हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ। गग्गी मेरा बेटा, कोई बात नहीं, अभी हम इधर नए आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और तुम सब मिलकर खेला करोगे। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपनी माँ को गग्गी के बारे में बताती है। माँ, तुम्हें पता है कि जंगल में एक नई चिड़िया आई है? सुना है उसका नाम ना गग्गी है। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने तो उससे कोई बात नहीं की और ना उसे अपने साथ खिलाया और ना ही अपने दोस्तों को उसके साथ खेलने दिया। बुरी बात टोनी, वो हमारे नए हमसाए हैं। हमें उनसे पूछना चाहिए कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, और तुम्हें उनके बच्चों को अपना दोस्त बनाना चाहिए और उनके साथ खेलना चाहिए। मैंने नहीं खेलना उसके साथ। शाम को टूनी चिड़िया अकेली बैठी होती है कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। गग्गी चिड़िया वहां से गुजर रही थी कि उसने टूनी चिड़िया को नीचे गिरे हुए देखा। वो फौरन उसके पास गई। टोनी चिड़िया, क्या हो गया तुम्हें? इधर क्यों गिरी हुई हो? उठो उठो। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अचानक नीचे गिर गई और मुझे चोट भी बहुत लगी। बहुत दर्द हो रही है मुझे। टोनी, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है और तुम्हें बहुत दर्द हो रही होगी। चलो आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। गग्गी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, सॉरी। चलो अब दोस्त बन जाओ। का बनना है, लेकिन मेरा पेट भर गया है। अब मैं ये खाना सुबह के लिए रख दूंगी और मैं ये सुबह को खाऊंगी। बहुत रात हो गई है, चलो अब सोने के लिए चलें। ठीक है, आओ सोते हैं। सारे लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे, लेकिन गग्गी चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी, पता नहीं टूनी ने वो सारा खाना क्यों नहीं खाया। मुझे तो सारा खाना खाने के बाद भी भूख लग रही है। ऐसा करती हूँ कि मैं उसका खाना खा लेती हूँ, लेकिन टूनी ने तो कहा था कि वो अपना खाना सुबह खाएगी। अब मैं क्या करूँ? हाँ, ऐसा करती हूँ कि मैं छुप छुप कर उसका खाना खा लेती हूँ। उससे कौन बताएगा? कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ उसका खाना। फिर गग्गी चिड़िया आराम सुकून से सो जाती है। अगली सुबह टूनी चिड़िया और गग्गी चिड़िया उठ जाते हैं। टूनी चिड़िया सुबह किचन में जाती है और देखती है कि उसकी प्लेट में उसका खाना नहीं है। हाँ, किसने खा लिया मेरा खाना? ये जरूर गग्गी का काम होगा। देखो वो बाहर कितने आराम से खुशी खुशी उड़ रही है।
यहाँ पर बैठी हुई हो? चलो बाहर खेलने चले। हाँ, मैं नहीं करती तुमसे बात, मैं जा रही हूँ जंगल में। टोनी इस जंगल में आ जाती है और उसके पीछे गग्गी भी आ जाती है। यार क्यों ना जो मेरे से तो बात तो करो ना। मैं नहीं तुमसे बात करती क्योंकि तुमने मेरा केक खाया है, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैंने तुम्हारा खाना खाया था, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही थी और मुझे ना बहुत खाना खाने का दिल कर रहा था, तो प्लीज सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सॉरी मान लेती हूँ। तुमने अपनी गलती का भी इजहार किया है, तो ठीक है। नाउ लेट्स बी फ्रेंड्स। तो इसी तरह दोस्तों, तुम लोग यहाँ बैठे हंसी मजाक कर रहे हो। तुम लोगों को हर वक्त बस यही काम है। क्या तुम लोग इस बात से परेशान नहीं हो कि बारिशें नहीं हो रही? सारी नदियाँ खुश्क हो रही हैं। सबसे बड़ी नदी में भी थोड़ा सा पानी रह गया है, वो भी कुछ दिनों में खुश्क हो जाएगा। फिर हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि हम सब पानी जमा कर लें, इससे पहले कि सारा पानी खुश्क हो जाए। उल्लू मियाँ, जो जंगल का सबसे सुस्त और आराम तलब परिंदा था, नाराज होकर बोला, गग्गी चिड़िया, तुम तो बिला वजह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो और हमें भी परेशान करती हो। जाओ अपने घर और हमें मजे करने दो। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, गग्गी तुम तो बिला वजह परेशान हो रही हो। देखना कुछ ही दिनों में बारिश हो जाएगी और नदियाँ फिर पानी से भर जाएंगी। टोनी चिड़िया, मुझे पता चला है कि महकमा मौसमियात ने बताया है कि इस साल बारिशें लेट होंगी और बहुत कम होंगी। खुश्क साली का खतरा है, इसलिए मेरी बात मानो कि थोड़ा बहुत पानी जखीरा कर लेते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो। जाओ भाई, तुम ही इतनी मेहनत करो, इतनी दूर से और इतनी गर्मी में चक्कर पे चक्कर लगाओ और थोड़ा सा पानी जमा करो। जाओ भी जाओ, हमसे नहीं होगा। तुम देखना जल्दी ही बारिश आएगी और हर तरफ पानी ही पानी होगा। सब परिंदे फिर बातों में लग जाते हैं और गग्गी परेशान होकर घर वापस लौट जाती है। गग्गी चिड़िया परेशान बैठी होती है कि उसकी बड़ी बेटी उससे पूछती है, माँ आप क्यों परेशान हैं? बबली बेटा, तुम्हें पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही। जंगल की सभी नदियाँ खुश्क हो चुकी हैं, सिर्फ एक जगह पानी जमा है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम वो पानी घर लाकर जमा कर सकते हैं। मैंने दूसरे परिंदों से भी कहा, लेकिन वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। बबली बोलती है, माँ आप परेशान ना हो, मैं और टिंकी आपकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह हम जल्द ही अपने सारे बर्तनों में पानी जमा कर लेंगे। गग्गी चिड़िया खुश हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि चलो अभी से शुरू करते हैं। फिर वो तीनों माँ बेटियाँ पानी लेने चली जाती हैं। उन्होंने 2 दिन लगातार मेहनत की और आहिस्ता आहिस्ता करके काफी सारा पानी जमा कर लिया। गग्गी चिड़िया खुश होकर पानी की तरफ देखती है और कहती है कि इंशाल्लाह ये पानी काफी दिनों तक हमारी जरूरत पूरी करेगा। फिर वो अपनी बेटियों से कहती है कि चलो अब तुम दोनों आराम करो। कई दिन गुजर जाते हैं और जंगल के दूसरे परिंदों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो रोजाना उम्मीद करते कि शायद आज बारिश हो जाए, लेकिन बादल ना बरसे। नदियों में मौजूद जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो गया। अब तो सारे परिंदे बहुत परेशान हो गए क्योंकि पीने के लिए पानी का एक कतरा ना था। लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ कोई परेशानी ना थी, गग्गी चिड़िया के घर। गग्गी चिड़िया बहुत मुतमईन और खुश थी, लेकिन दूसरे परिंदों को परेशान देखकर दुखी हो जाती और वो उनसे कहती, अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम लोगों को ये दिन ना देखने पड़ते। सारे परिंदे शर्मिंदा हो जाते। अगले दिन उल्लू मियाँ के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे शदीद प्यास लगी हुई थी और वो पानी पानी पुकार रहा था, लेकिन उल्लू मियाँ के घर के सारे बर्तन बाकी परिंदों के घरों का भी और उसने गुस्से से अब बच्चे तो प्यास की शिद्दत बिल्कुल बर्दाश्त ना कर रहे थे। टोनी की बेटी भी प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गई थी। टोनी चिड़िया सोचने लगी कि अब इनके पास गग्गी चिड़िया के पास जाने के अलावा कोई रास्ता ना था, इसलिए सारे परिंदे जमा होकर गग्गी के पास जाते हैं।
टोनी बोलती है, गग्गी चिड़िया, हम लोग तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब हम और हमारे बच्चे बहुत प्यासे हैं। मेहरबानी करके हमें थोड़ा सा पानी दे दो, वरना हम सब मर जाएंगे। गग्गी बहुत नरम दिल थी। वो पानी देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके बच्चे बोले, माँ, हमने इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से पानी जमा किया है और उस वक्त ये लोग बैठकर हमारा मजाक उड़ाते थे। गग्गी चिड़िया बोली, बेटा, अगर किसी को हमसे कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला हमारी दुआओं और इस नेकी को कबूल कर ले और बहुत सारी बारिश बरसा दे और सबकी जान बच जाए। बबली बोली, ठीक है माँ, आप सबको पानी पिलाएं, अल्लाह ताला जरूर हमारी दुआ कबूल फरमाएगा। शाबाश बेटा। और फिर गग्गी ने सबको पानी पिलाया और उसका भी सारा पानी खत्म हो गया। अब दूसरे परिंदे बहुत शर्मिंदा थे। सब ने मिलकर अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह मियाँ, हमारे जंगल को बारिश की बहुत ज़रूरत है। या अल्लाह, बहुत सारी बारिश बरसा दे। हम आइंदा अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और हम भी गग्गी और उसके बच्चे की तरह खूब मेहनत करेंगे ताकि ज़रूरत के वक्त हम भी परेशान ना हों। या अल्लाह, गग्गी ने हमारे लिए अपना सारा पानी पेश कर दिया। अगर उसे या उसके बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो हम बहुत शर्मिंदा होंगे। या अल्लाह, हमें माफ़ कर दे और खूब बारिश बरसा दे। उधर गग्गी और उसके बच्चे भी सारी रात दुआ करते रहे। अगली सुबह देखते ही देखते काले बादल आ गए और खूब बरसे। जंगल की सारी नदियां पानी से भर गईं और सारे परिंदों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। गग्गी चिड़िया, उठो बेटे, स्कूल का टाइम हो गया है। स्कूल नहीं जाना? नहीं, मैंने नहीं स्कूल जाना। मुझे नहीं स्कूल अच्छा लगता। वो तो पढ़ा पढ़ा के थका देती है हमें। मैंने नहीं स्कूल जाना। ना मेरा प्यारा बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, स्कूल जाते हैं। चलो उठो, शाबाश, नाश्ता करो और फिर स्कूल जाओ। गग्गी चिड़िया ना चाहते हुए रोते रोते स्कूल चली गई। टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते उनकी नजर गग्गी चिड़िया पर पड़ी। वो बेसुध सोई हुई थी। टीचर ने गुस्से से गग्गी चिड़िया को आवाज दी, गग्गी चिड़िया। जी टीचर। जी क्या? जी टीचर। बताओ गग्गी चिड़िया, हम आज क्या पढ़ रहे थे? क्या आपको आज कुछ भी समझ आया? हम किस टॉपिक में आज पढ़ रहे थे? बताओ। वो टीचर, वो आपको कैसे पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे? आप तो सो रही थी। चुप कर जाओ सारे बच्चे, खामोश हो जाओ। अब कल से सारे बच्चे अटेंटिव होकर बैठेंगे और जो बच्चा सोएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। चलिए अब जाएं, छुट्टी हो गई है। गग्गी चिड़िया उड़ते उड़ते सोच रही थी कि वो कल सुबह स्कूल नहीं जाएगी और वो कोई बहाना कर लेगी। अगली सुबह गग्गी चिड़िया की मम्मा उसको स्कूल जाने के लिए उठाने आती हैं और वो उसे इस तरह सोते हुए देखकर परेशान हो जाती हैं। क्या हुआ मेरी बेटी, इस तरह क्यों लेटी हुई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मा, मेरे पेट में भी दर्द है और मुझे बुखार भी है और कल मेरे ऊपर ना बच्चे भी हंसे थे। मैंने नहीं स्कूल जाना। और मेरा बेटा, अब तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है, इसके लिए तो तुम्हें दवाई पीना पड़ेगी। फिर उसकी मामा ने उसे कड़वी कड़वी दवाइयाँ पिलाई और उसे बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने से भी मना कर दिया।
गगी चिड़िया सारा दिन कमरे में अकेली पड़ी बोर होती रही। ऊपर से उसे कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी पीनी पड़ी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ये बहाना क्यों बनाया। इससे तो अच्छा था वो स्कूल चली जाती, वहाँ उसे दोस्तों के साथ खेलने को भी मिल जाता।